इसी धाम पे हम अंधेरे में पड़े रहे 12 साल, झोपड़ी में, झोपड़ी बना के रहते थे। घर जब छोड़ा तो माताजी रोज आती थी और रोती थी कि तुम घर नहीं आते हो। हमने कहा अब घर पूरा हमारा संसार ही हो गया, अब क्या घर आना। तो गांव में ही माताजी रहती हैं, रोज आती थी, कभी कड़ी लेके, कभी चाय लेके, कभी कुछ लड़का पड़ा है वहां धाम पे मंदिर में, तो हमको यहाँ परम शांति मिलती थी। बचपन से ही उपद्री थे। तो 12 साल तक जब झोपड़ी में रहे अंधेरे में, कोई आता जाता तो था ही नहीं। तुम लोग तो आज हम टीवी पे आ गए तो तुम चेला बन गए हो। अब आज तो 50 चेला, उस वक्त तो कोई चेला ही था ही नहीं। खुद ही झाड़ू लगाना पड़ता था, खुद ही चाय बनानी पड़ती थी, खुद ही पूजा करनी पड़ती थी, खुद ही व्यवस्था करनी पड़ती थी। रुपया होता नहीं था, मांग चूंग करके काम चलाते थे भंडारा की। तो माताजी रोज आती थी, क्या हो जाएगा तुम्हारे यहां पड़े रहने से। अब हम उनको क्या बता दें, हमको तो बालाजी गुरुजी सब प्रेरणा दे ही रहे थे। ये पक्का भरोसा था कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता ही आता है। बात समझ आई तुम्हें? हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता ही, एकाध घंटे ना हो बादलों के कारण, पर हमेशा ना हो, ये बादलों की औकात नहीं है। सूर्य को छिपा ले बहुत दिनों तक, ये बादलों की औकात नहीं है। एकाध 2 दिन बादल छुपा सकते हैं, पर हमेशा नहीं छिपा सकते। वैसे ही सुख है, संकटों के बादल घिर गए हो तो घबराओ मत, हनुमान जी की शरण ले लो। उनकी औकात नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर सके। अब चलो, अभी देखो कितने विरोधी हमारे पीछे नहीं लगे, फेंक फेंक वीडियो बना देते हैं और चला देते हैं। तो लोग हमसे कहते हैं आपको डर नहीं लगता। हमने कहा क्या डरना, किया नहीं तो डर नहीं। देखो तुम हमसे तो झूठ बोल सकते हो, मीडिया को झूठ बोल सकते हो, टीवी पे झूठ बोल सकते हो, बीबी पे झूठ बोल सकते हो, पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। भाई जो तुम बोल रहे हो कि गुरुजी हम तो आपके लिए प्राण दे देंगे, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, या हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कभी खुद से पूछना कि तुम कर पाओगे? 4 लठ पिछवाड़े में पड़ेंगे, भग जाओगे। हाँ, पहले नंबर पर तुम ही भगोगे। हाँ, तो भाई खुद से पूछो कि कितना सत्य बोल रहे हो। और दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो। दुनिया वाले तुमको कितने भी बाही दें, वाह 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 बहुत भगत है, बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र है, बहुत सात्विक है, पर खुद को पता होता है कितना पानी में है। होता कि नहीं होता है? बोलो बोलो, होता ना पता? तो दूसरों से झूठ बोल सकते, खुद से नहीं बोल सकते। इसलिए जितने भी हमारे चेला हैं, सुनो कान खोल के, अपने आप को परिवर्तन में लाओ, बातों में नहीं, सच्ची धारणा से, व्यवहार से, चरित्र से अपने आप को बदलो। और सुनो, सफलता पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। किससे लड़ना पड़ता? हमने एक शायरी लिखी थी अपने जन्मदिन पर, आ बैठ मेरे पास मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना हूं खड़ा, इसलिए आज जमाने के सामने हूं अड़ा। आ बैठ मेरे पास मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। तो आप लोग ताली वाली बजा के वीडियो वायरल करके चल देते हो और फोटो खिंचवा के और आशीर्वाद लेके चल देते हो। हमको बुराई नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, अच्छी बात है। ना करने से तो बेहतर है इतना ही कर रहे। ना करने से तो बेहतर है इतना ही कर रहे। तो कहते भागे भूत की लंगोटी ठीक है। वो कहावत है ना, भागे भूत की लंगोटी ही ठीक है। तो ना करने से बेहतर है कि कर रहे हो। पर अब जब आई गए हो हमारे पास, तो कुछ ऐसा लेके जाओ कि पर्चा ना बनवाना पड़े, हनुमान जी के हो जाओ, तुम्हें मंगलवार को ना आना पड़े, जब आओ तब मंगल हो जाए। ऐसे कुछ बनकर जाओ, वरना घर पे जाके लोग हंसेंगे तुम पे। गए थे बागेश्वर बाबा के पास, क्या मिला? इतना स्वभाव सरल हो जाए, इतनी निश्चलता तुम्हारे अंदर हो जाए कि तुम्हारे मिलने वाले तुमसे कहें भैया बदल गए हो यार, बदल गए हो। तब तुम कह पाओ लगाते आग शोहरत में,
हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। तब तुम कह पाओ, तब लोग तुम पर हंसेंगे नहीं। वो भी तुम्हारी धारणा को, तुम पर कब तक हंसेंगे? लोग हम पे हंसे कब तक? 2021 में जब हमको मीडिया ट्रायल में चलाया गया कुछ लेफ्टिनेंस विरोधी लोगों ने, तो क्या किया? 1 साल तक हमको पाखंडी घोषित किया। क्या घोषित किया? अपने चेला सेट करके दरबार में बैठा लेते हैं और फिर पर्चा बनाता है। पहले ये घोषित किया, फिर क्या किया? फिर बाद में हमको माइंड रीडर घोषित किया कि ये दिमाग पढ़ता है। फिर क्या किया? बोले ये माइंड रीडर भी नहीं है। बोले क्या है? बोले इसके पास करण पिशाचिनी है। कान में एक देवी आती है और वो कान में बताती है तो ये पर्चे पे। फिर हमको चलो, जब हमको पाखंडी घोषित किया तो हम हंसे। हम कहा चलो कम से कम कुछ तो समझा। हम तो यही नहीं समझ रहे थे खुद को, पर कुछ तो समझा। जब पाखंडी से ऊपर हमारा अपग्रेड हुआ तो हमको क्या समझा? बोले माइंड रीडर। हमका ये भी बहुत बढ़िया है, एक उपाधि तो मिल गई कि आई एम माइंड रीडर, तो ये भी बहुत खुशी की बात। अब वो भी गायब। तो बोले नहीं है तो कुछ। कई बार ये बिना चेहरा देखकर बता देता है बाबा। तो बोले माइंड रीडर तो नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले इसके कान में एक देवी आती है। हम कहा चलो भाड़ में गया, कम से कम कोई आता तो है। यहां तक आ गए जब 2024-23 में भारत के साथ साथ विदेशों में पर्चा बनाए, अंग्रेजों की ठटरी भारी, विदेशों के प्रधानमंत्रियों के पर्चा ठोके, तब भारत के बुद्धिजीवियों की आंख खुली कि ये दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है भैया। हाँ, पर शुरुआत कहां से हुई? विरोध से। कहां से हुई? हमारी शुरुआत को अगर लाइफ चेंजिंग मोड देखा जाए, एक्सक्लूसिव वीडियो देखे जाए, तो यही मिलेगा कि शुरुआत हमारी कहां से हुई? विरोध से। विरोध के बाद पहले प्रतिकार किया, विरोध किया, फिर स्वीकार किया। मीरा का जीवन पहले विरोध किया, प्रतिकार किया, फिर मीरा को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। तो विरोध बुरा नहीं है। हमारे चेले घर जाकर हमारे नाम से बहुत लड़ते हैं, गालियां देते हैं घर वाले कि तुम बाबा 28 साल लौंडा के चक्कर में पड़े हो। 28 साल का लड़का है और उसके चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बाबा बाबा बागेश्वर बाबा बागेश्वर बाबा, कहां पागल हो? तो बहुत लोग गाली बकते हैं, हंसी उड़ाते, खिल्ली उड़ाते हैं। अब उन्हें कौन बताए कि एक दिन वो भी छाती ठोक के कहेंगे कि हम बागेश्वर वाले।